बाबा के भक्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके साथ एक संदेश साझा किया है। यह संदेश बाबा जी की वाणी के अनुसार लिखा गया है। इसे बाबा जी की रियल वॉइस समझने की भूल ना करें। यह संदेश बाबा जी को समर्पित करके लिखा गया है। तो बाबा जी का स्मरण करते हुए इस संदेश में आगे बढ़ते हैं। कैसे हो मेरे प्रिय? क्या हुआ? काफ़ी हैरान हो। ऐसा लग रहा है कि तुम किसी चिंता में खोई हुई हो। मेरे प्रिय, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तेरे जीवन में जो भी होगा सब कुशल मंगल ही होगा। तो अपने आप को पहचान तो सही। तूने खुद को कुछ और मान लिया है, इसलिए तू परेशान हो रही है। अपने आप को अगर तू भूलने लगेगी तो कैसे तू इस जीवन में आगे बढ़ पाएगी? यह जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है, जहाँ सब कुछ इस नदी के बहाव में तैरता ही रहता है। ठीक उसी तरह तेरा जीवन भी सुख दुख के पलों के बीच आगे बढ़ता जाएगा। तू मेरी बात को ध्यान से सुन। तेरे जीवन में अगर कोई परेशानी आई है तो वह किसी कारण से आई है, और इस परेशानी के बाद एक सुखद समय भी आने वाला है। तू परेशान इसलिए है क्योंकि तू अभी वर्तमान को देख रही है। अगर तू अपने भविष्य को देख पाती तो तुझे यह परेशानी का सच सब समझ आ जाता। इस जीवन का सत्य तभी तेरे समझ में आएगा जब तू किसी दुख को अच्छे नज़रिए से देखेगी। तेरे सामने जो भी स्थिति आती है उसमें घबराना मत, बल्कि उस समस्या को समझकर उसका निवारण करने का सोच। तेरा यह मानव रूपी स्वरूप बहुत ही अद्भुत है। यह जीवन बहुत अनमोल है। इसे इस सांसारिक परेशानियों में मत उलझने दे। तू व्यर्थ में चिंता करती रहती है, व्यर्थ में तनाव लेती रहती है। तेरे तनाव लेने से कुछ भी इस दुनिया में परिवर्तन नहीं होने वाला। यह संसार हमारे जन्म से पहले भी अपने चक्र में घूम रहा था और हमारी मृत्यु के बाद भी घूमता रहेगा। हम सब कुछ नहीं बदल सकते। हमारे जीवन में वही होता है जो होना लिखा है। किसी घटना का दुख मनाकर सदमे में जाना उचित नहीं है। हम सभी को कोई चीज़ तभी दुख देती है जब हम किसी झूठ को सत्य मान लेती हैं। जब तुम्हें वो सत्य नज़र आता है तब तुम चिंता करना त्याग देती हो। आध्यात्म हमें यही सिखाता है कि कोई भी दुख जो तुम्हारे जीवन में आता है उसे तुम्हें सत्यता के साथ देखना चाहिए। इस संसार में कुछ भी घटित होना संभव है। हर वह होनी अनहोनी हो सकती है जो हमने कल्पना भी नहीं की होती, किंतु हमें हमेशा अपने मन को दृढ़ रखते हुए एक आशा जरूर रखनी चाहिए और बुरे समय में मजबूती के साथ खड़े उठकर हर समस्या का समाधान करना चाहिए। सिर्फ आध्यात्मिक बातों को सुनना या पढ़ने से तुम्हें लाभ नहीं होगा, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान को अपने जीवन में उतारना और अपने व्यवहार में शामिल करना ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो कि तुम हमारे शरणों में हो। तो तुमको चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा प्रेम और विश्वास सदा तुम्हारे हित में कार्य करेगा। अपने जीवन के सत्य को समझते हुए हर दिन को जीवो और सुख वाले क्षण में मदमस्त हो जाओ। वही परेशानी को अपने पूर्ण बल से हमेशा चुनौती दो। जय श्री राम।